दोस्तों 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन 500 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण सभी व्यक्तियों और जीव जंतुओं पर अपना सीधा असर छोड़ेगा और यह ग्रहण सभी राशि वालों पर भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। दोस्तों, वैसे तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, जिसका सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है और इसलिए इस ग्रहण को लेकर अधिकांश लोग के मन में कुछ भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। आखिर ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या यह भारत में दिखाई देगा? यह किस प्रकार का ग्रहण है और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं? और गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इस ग्रहण में ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। तो दोस्तों, इस बारे में सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान चंद्रदेव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम चंद्रदेवाय नमः लिखना ना भूले। दोस्तों, साल का पहला और बड़ा चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन लगने वाला है। यह कंकड़ा कृति चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु अपनी निजी शत्रुता को निभाने के लिए चंद्रदेव और चंद्रमा को अपना ग्रास बनाते हैं। उसे चंद्र ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान में चंद्र ग्रहण की घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगने जा रहा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि 25 मार्च दिन सोमवार को सुबह 10:02 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लिहाजा इसका सूतक काल या ग्रहण का कैसा भी प्रभाव मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ज्योतिष विद्वानों की माने तो वैश्विक घटना का काम ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर स्थित हर जीव जंतु पर, वनस्पतियों पर जरूर पड़ता है। संपूर्ण पृथ्वी वासियों के लिए चंद्र देवता केवल एक ही है, इसलिए अगर भारत को छोड़कर अन्य स्थान पर भी ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव सारी मानव जाति पर जरूर पड़ेगा। भारत के लोगों पर भी जरूर पड़ेगा, आपकी राशियों पर पड़ेगा। वैसे यह ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। और भारत में भी चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, उदयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मधुर, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत कई शहरों में नजर आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है और सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। इसमें कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल के दौरान बच्चे, बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति आदि लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण समापन के कुछ समय बाद ही सूतक काल समाप्त हो जाता है, तो सूतक के समय में कुछ कार्यों को करना या ना करना, इसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इस समय शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो सूतक काल ग्रहण के दिन शाम 4:04 से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, आपकी उन्नति में बाधा आ सकती है। और ग्रहण के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी प्रगति बहुत ही तेजी से होती है। घोड़े की रफ्तार से हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जाते हैं। पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण में चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाने से चंद्र ग्रसित हो जाता है। तो जब सूतक काल का आरंभ होता है तब से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होने तक
भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने घर के मंदिरों को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। आप मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रहण के समय घर का मंदिर खोलते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी। जिस समय चंद्र ग्रहण चल रहा हो उस समय किसी भी सुनसान जगह पर किसी को भी जाना नहीं चाहिए। स्मशान के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां उफान पर रहती हैं। ग्रहण के दौरान इनकी शक्तियां अधिक मात्रा में बढ़ जाती, यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जान जाने तक की नौबत आ सकती है। तो बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहने के कारण नए काम की शुरुआत या कोई मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन बनाना, पकाना, गर्भवती महिलाओं का बाहर निकलना आदि पर भी पाबंदी लग जाती है। इस दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल बनाना, कंघी करना यह भी अशुभ कारक माना जाता है। ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस समय अगर आप सोते हैं तो आप सारी जिंदगी सोते ही रह जाएंगे। ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से भी मना किया जाता है। ग्रहण के समय स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय शारीरिक संबंध बनाता है उसे व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क हो जाना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी महत्वपूर्ण बातों को आप जान पाएंगे, क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो हमें कभी भी प्रगति नहीं मिल पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको ग्रहण के समय करने की मनाही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय भोजन करता है उसे अधोगति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। अनेक बीमारियां उनके शरीर में पनपने लगती हैं। ग्रहण काल में जो व्यक्ति तेल से मालिश करते हैं, शरीर में तेल लगाते हैं, उबटन लगते हैं, उन्हें कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ती है। ग्रहण के समय जो व्यक्ति पेशाब करता है उसके घर में दरिद्रता, जो शौच जाता है उसे कृमि रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को कीटक योनि में जाना पड़ता है। यह सारी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखी बातें हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान सीधे चंद्रदेव को देखने से बचना चाहिए। देखना ही चाहते हैं तो सीधे आंखों से देखने के बजाय आप काला चश्मा लगा सकते हैं या फिर एक्सरे की फिल्म सामने पकड़कर देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ग्रहण को ना देखें। अब जानते हैं ग्रहण के बाद क्या करें जिससे हमारी उन्नति हो, हम धनवान बने, गुणवान बने, हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा बरकत आए। तो अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों बाबा भोले भंडारी ही एक ऐसे हैं जो कलयुग में साक्षात जीवित मात्र है। वही ग्रहण के कुप्रभाव को दूर करेंगे और हमारे जीवन को सुख में बना देंगे। दोस्तों, ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। शुभ पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, जिन्हें पवित्र नदियां कहा गया है, उनमें स्नान जरूर करना चाहिए। संभव ना हो तो आप अपने घर में गंगा जल की 4 से 5 बूंदें नहाने के पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के समान ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ग्रहण समाप्ति के बाद आप घर में ताजा भोजन बनाएं और ऐसा ताजा भोजन ही ग्रहण करें। उससे पहले ग्रहण के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसे दान से मिलने वाला पुण्य अक्षत माना जाता है, न समाप्त होने वाला पुण्य मिल जाता है। ऐसे दानी व्यक्ति कभी भी जीवन में निर्धन नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों रुपए का दान करें। जो भी आपसे बन पड़े, चाहे आप 1 भी रुपया किसी को दान में दें, लेकिन दान जरूर करें। और ग्रहण के बाद पितरों के नियमित पीपल के नीचे दीपक जरूर जला दें, तिल का दान करें। कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो पितरों को भी काफी कष्ट होते हैं, तो पितरों के निमित्त यह जरूर करें। ग्रहण के बाद मंदिरों की साफ सफाई जरूर करें, मूर्तियों को स्नान कराए, नहला कर साफ वस्त्र से पोंछ दें। दोस्तों, ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर करना चाहिए। इससे हम ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। ग्रहण के समय जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी महाराज की हमेशा कृपा बनी रहती है, भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्रूर ग्रह राहु केतु जो ग्रहण लगाते हैं वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं। ग्रहण के समय में तो आपके जो भी शत्रु अनावश्यक आपको परेशान करते हैं उनके जीवन में ग्रहण लग जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पा। जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह कुपित हो उन्हें इस दिन चंद्र अष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे चंद्र मजबूत होता, व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान सम्मान और बल में वृद्धि होती है। तो ग्रहण के समय इस प्रकार के शक्तिशाली मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, लंबे समय से अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको गुरु मंत्र मिला है, इष्ट मंत्र मिला है, तो उस मंत्र का जाप जरूर करें। ग्रहण के समय में जपे हुए मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, तत्काल प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपने ग्रहण लगने से पहले खाना बनाकर रखा है तो उसका क्या करें? तो कुछ तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ कर रखें या गिरे हुए पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे खाने में 4 से 5 तुलसी के पत्ते ग्रहण से पहले डालकर रखें। ऐसा भोजन दूषित नहीं माना जाता। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, फिर उस भोजन को आप खा सकते हैं या फिर ऐसे भोजन को नदी में विसर्जित कर दें या किसी पशु को खिला सकते हैं। इसे पाप नहीं माना जाता। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन 6 राशियों के बारे में जिनकी इस चंद्र ग्रहण से लॉटरी लगने वाली है और उनकी किस्मत चमकने वाली है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण में जो सबसे पहली राशि आती है वो है यहाँ पर वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। यह चंद्र ग्रहण आपके धन को बढ़ा सकता है। चंद्र ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों को प्रति आपको खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही साथ सही योग भी प्राप्त होगा। अगली जो राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बैंक से लोन मिल सकता है। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आपको नए नए धन के स्रोत नजर आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले से फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वाले जात को मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद के प्रति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां भी तो दोस्तों मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का दिल से धन्यवाद।